भगवान की जय। बोलिए वैशाख माघ महात्म की जय। तो आज वैशाख का चौथा अध्याय, आज चौथे दिन की कथा श्रवण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हे प्रभु, हम पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें और हमारा वैशाख का स्नान निर्विघ्न पूर्ण करें। तो कथा शुरू करने से पहले सभी से अनुरोध है, कथा को आधम में छोड़कर ना जाएं, कथा पूरी श्रवण करें। तो नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, उसी ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ तथा माघ से वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्राप्त काल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए, हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर अहिम कर्मों को करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधित कथा सुनने से वह कोटि कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं भोगता, कहीं गर्मी में नहीं आता और ना कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, काठ पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता, ना किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और ना दान देता है, वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। हजारों ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्ति होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणों दक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान व जल दान ना करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेणी में स्नान करने के विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से
हे राजन, बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी अपराजित होती है जाएगी। दान ना करने से दरिद्रता आती है, दरिद्रता होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से सुशोभित हो, मगर उसमें उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे ही दया न होने पर मनुष्य में क्रोध आता है, पर सब गुण वृथा हैं, वैसे ही उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता। जैसे कोई कुरूपी स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती है, वैसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता, उसका किया सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है, और परंतु फल मिलता है मधुसूदन भगवान इसके वेद हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ वृद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा को कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु की संयुक्त मुक्ति को पा जाता है। तो ये हमारे चौथे दिन की कथा थी। 5वें दिन में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। अगर हमारी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर जय विष्णु भगवान की जरूर बोलें। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल वैशाख माघ महात्म महापुराण की।